एसएससी जीडी में हिंदी में कुछ न्यू टॉपिक के क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टूडेंट। सभी शिफ्टों में लगभग 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पत्राचार एवं पत्र लेखन से। कुछ इंग्लिश के शब्दों का हिंदी में अर्थ पूछा जा रहा है और कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं पुलिस और जनता के बीच में संबंध स्थापित, संबंध बताना है। तो इन्हीं सब टाइप के क्वेश्चंस को हमने इस क्लास में कवर किया है, जिनका भी एग्जाम है आगे की किसी भी शिफ्ट में किसी भी तारीख में। तो क्लास को एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाना स्टूडेंट, नहीं तो आपके 5 ये क्वेश्चन छूट जाएंगे और 5 क्वेश्चन आपके छूट गए तो आप बाकी स्टूडेंटों से काफी पीछे हो जाएंगे। तो सभी इन प्रश्नों को ध्यान से जरूर देखें सभी स्टूडेंट और अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें हमें दिया गया है, बधाई पत्र किस प्रकार के पत्र की श्रेणी में आता है। बधाई का जो पत्र होता है वो किस प्रकार की श्रेणी में आता है, एक बार आप कमेंट करेंगे अगर आपको उत्तर पता है क्वेश्चन नंबर के साथ में। तो बधाई पत्र जो है वो आपका अनौपचारिक के श्रेणी में आता है। किसमें? अनौपचारिक की श्रेणी में आता है। बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। सरकारी विभागों में किसी महत्वपूर्ण निर्णय, नियम या आदेश की सार्वजनिक जानकारी देने के लिए किस पत्र का उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस आपके हिंदी में बन रहे हैं इस समय एसएससी जीडी में, तो आप इनको बड़े ध्यान से तैयार करेंगे। तो इसका सही जवाब आपका रहने वाला है अधिसूचना। किसका पत्र का जो उपयोग किया जाता है वो अधिसूचना का पत्र का उपयोग किया जाता है। सरकारी विभाग में किसी महत्वपूर्ण निर्णय या नियम का आदेश की सार्वजनिक जानकारी के लिए अधिसूचना नामक पत्र का उपयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पत्र के अंत में लिखे जाने वाले भवदीय का प्रयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के पत्रों में होता है। भवदीय शब्द का जो उपयोग होता है स्टूडेंट वो किस प्रकार के पत्रों में होता है। तो याद रखेंगे भवदीय शब्द का उपयोग आपका होता है औपचारिक पत्रों में होता है। किसमें? औपचारिक पत्रों में होता है। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला, जब एक ही सूचना या आदेश कई विभागों या अधिकारियों को एक साथ भेजना हो तो उस पत्र को क्या कहते हैं। जब एक ही सूचना या आदेश कई विभागों या अधिकारियों को एक साथ भेजना हो तो उस पत्र को क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट उस पत्र को आपका परिपत्र यानी कि सर्कुलर भी जिसे कहते हैं परिपत्र कहा जाता है। ये बिल्कुल सही जवाब होगा, परिपत्र कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो आपने पहले नहीं पढ़े हैं वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला, किसी रुके हुए कार्य का पूर्व में भेजे गए पत्र की याद दिलाने के लिए कौन सा पत्र लिखा जाता है। किसी रुके हुए कार्य को पूर्व में भेजे गए पत्र की याद दिलाने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, जल्दी से बताएंगे। तो उसको स्टूडेंट आपके कहते हैं अनुस्मारक, रिमाइंडर पत्र कहते हैं, जिसे इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं, लेकिन हिंदी में आपसे पूछ रहा है अनुस्मारक। रिमाइंडर आपको नहीं मिलेगा, अनुस्मारक आपको याद रखना है। अनुस्मारक पत्र उसे कहते हैं। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, पूज्य पिताजी या आदरणीय माताजी संबोधन का प्रयोग किस पत्र में किया जाता है। ये शब्दों का उपयोग जो है, दोनों शब्दों का उपयोग किस प्रकार के पत्रों में किया जाता है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट आपके अनौपचारिक पत्र के में ही इनका उपयोग किया जाता है। पूज्य पिताजी, आदरणीय जो शब्द होते हैं इनका उपयोग आपका अनौपचारिक पत्रों में किया जाता है। तो सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला है, भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने वाली आधिकारिक सूचना को क्या कहा जाता है। गजट को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट आ चुका है, एक शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो यह ध्यान से देखेंगे। भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने वाली आधिकारिक सूचना को क्या कहा जाता है। तो आधिकारिक सूचना को याद रखेंगे स्टूडेंट आप, अधिसूचना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिसूचना। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अधिसूचना याद रखेंगे। अगला, मानक कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर लेफ्ट साइड सामान्यतः क्या लिखा जाता है। मानक कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर क्या लिखा जाता है, जल्दी से बताएंगे। सबसे ऊपर बाईं ओर याद रखेंगे स्टूडेंट आपका पत्र क्रमांक या पत्रांक लिखा जाता है। ये बिल्कुल सही जवाब होगा, पत्र क्रमांक या पत्रांक लिखा जाता है। अगला, किसी अधिकारी को शिकायती पत्र लिखते समय पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए। पत्र की भाषा, किसी अधिकारी को आप शिकायती पत्र यानी कि शिकायत का पत्र लिखते हैं तो पत्र की भाषा किस तरह की होनी चाहिए। तो याद रखेंगे पत्र की भाषा आपकी होनी चाहिए विनम्र, संयत और स्पष्ट होनी चाहिए। विनम्र, संयत और स्पष्ट भाषा आपकी होनी चाहिए। ये प्रश्न
इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं एग्जाम में, बड़े ध्यान से आप इनको पढ़कर जाएंगे। और इसका रिवीजन के लिए स्टूडेंट मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाकर आप इनकी रिवाइजन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा आप इस क्लास को ही रिवाइज करके दोबारा देख लें तो ही आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर भी आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लें। अगला, समाचार पत्रों में निविदा सूचना क्यों प्रकाशित की जाती है? समाचार पत्रों में जो निविदा सूचना यानी कि टेंडर की सूचना है वो क्यों प्रकाशित की जाती है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, सामान खरीदने, बेचने या निर्माण कार्य के प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित की जाती है। सामान खरीदने, बेचने या निर्माण कार्य के प्रस्ताव को आमंत्रित करने के लिए जो है सूचना वो प्रकाशित की जाती है। तो बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इस तरह के प्रश्न तो शायद आप कॉमन सेंस से भी आप इनको कर सकते हैं। अगला, अर्ध सरकारी पत्र में किसी अधिकारी को संबोधित करने के लिए प्रायः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अर्ध सरकारी पत्र में जल्दी से बताएंगे। सेमी ऑफिशियल में किसी अधिकारी को संबोधित करने के लिए प्रायः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, ऐसे पत्रों में आपका प्रिय, श्री, नाम या उपनाम का उपयोग किया जाता है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, अपने पत्र को पत्र लिखते समय समापन, अंत में इनमें से क्या लिखना उचित होता है? पत्र लिखते समय, पत्र का जब एंड होता है लिखने का, उस समय क्या लिखना उचित होता है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, उस समय तुम्हारा अभिमन, मित्र या फिर और भी चीजें लिखी जाती हैं, वो लिखना उचित होता है। अपने मित्र को जब लिखते हैं स्टूडेंट, अपने मित्र को जब पत्र लिखते समय समापन होता है तो क्या लिखते हैं अंत में? तुम्हारा अभिमन, अभिनंदन मित्र। याद रखेंगे, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला, किसी सरकारी गैर सरकारी संस्था के प्रमुख को नौकरी पाने के लिए लिखा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था के प्रमुख को नौकरी के लिए लिखा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? तो इसको लिखे जाने वाला पत्र आपका आवेदन पत्र कहलाता है। कैसा? आवेदन, क्योंकि आप आवेदन ही कर रहे हैं एक तरीके से किसी जॉब के लिए। इंग्लिश में कहते हैं अप्लाई करना, हम फॉर्म के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसी को हिंदी में आवेदन कहते हैं स्टूडेंट, हिंदी में आवेदन कहते हैं। कितने स्टूडेंट हैं जिनको अप्लाई का हिंदी नहीं पता है? कमेंट बताएंगे। हिंदी अर्थ नहीं पता है? कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है, पत्र में विषय का स्पष्ट उल्लेख करना किस प्रकार के पत्रों में अनिवार्य होता है? यानी कि पत्र में सब्जेक्ट स्पष्ट करना किस प्रकार के पत्रों में अनिवार्य होता है? मैंडेटरी होता है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट को, विषय को उल्लेखित करना ही है। जल्दी से बताएंगे। मैंडेटरी होता है, किस तरह के पत्रों में होता है? तो वो आपके औपचारिक या सरकारी पत्रों में होता है। औपचारिक पत्र, आपने किसी को निमंत्रण पत्र लिखा है तो उसमें आपको विषय तो लिखना ही होगा। सरकारी पत्र कहीं पर लिखा है किसी भी चीज के लिए तो उसमें आपको विषय लिखना होगा। तो बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला, यदि पत्र के साथ कोई अन्य दस्तावेज संलग्न यानी कि जोड़ा गया है तो उसका उल्लेख पत्र में कहाँ किया जाता है? यानी कि पत्र के साथ में कोई अन्य दस्तावेज भी आपने लगा कर दिया है तो उसका उल्लेख कहाँ पर किया जाता है? तो याद रखेंगे, उसका उल्लेख आपका पत्र के सबसे अंत में बाईं ओर किया जाता है। कहाँ पर? पत्र के सबसे अंत में बाईं ओर पर किया जाता है। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बायां दायां जो आपसे डिटेल में पूछ लिया है, इस तरह ये आपको इसको जरूर याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ से आपका इस तरह के जो क्वेश्चंस बन रहे हैं एग्जाम में, नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो इनको भी आपको बड़े ध्यान से देखना है। नोटिफिकेशन शब्द का सही हिंदी अर्थ क्या होगा? तो याद रखेंगे, नोटिफिकेशन शब्द का सही हिंदी अर्थ ज्ञापन, परिपत्र, अधिसूचना, संकल्प क्या होता है? कमेंट करके एक बार आप लोग बताएंगे। तो नोटिफिकेशन शब्द का जो हिंदी अर्थ आपका अधिसूचना होता है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अधिसूचना जो है हिंदी अर्थ होता है नोटिफिकेशन का, याद रखेंगे। अगला है, पुलिस विभाग में प्रयुक्त होने वाले शब्द इन्वेस्टिगेशन का उचित हिंदी पर्याय क्या है? इन्वेस्टिगेशन शब्द का जो उचित हिंदी पर्याय क्या है? तो याद रखेंगे, इन्वेस्टिगेशन का उचित हिंदी पर्याय जो होता है वो आपका अन्वेषण यानी कि जांच भी जिसे कहते हैं, लेकिन वो जांच नहीं देगा स्टूडेंट। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए वो अन्वेषण ही ऑप्शन में देगा, तो आपको अन्वेषण को ध्यान रखना है। जांच तो आपको पता है, इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच होता है, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन अन्वेषण को आपको ध्यान देना है। ये वर्ड आपको नया लग सकता है क्योंकि इससे आपने कम पढ़ा होगा, तो अन्वेषण जरूर याद रखेंगे। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पत्राचार और सरकारी कामकाज में सर्कुलर शब्द के लिए किस
हिंदी शब्द का प्रयोग किया जाता है? सर्कुलर शब्द जो होता है उसके लिए कौन सा हिंदी अर्थ में, यानी कि यही पूछना चाहता है, सर्कुलर का हिंदी शब्द आपको बताना है। तो याद रखेंगे कि शब्द को, कि सर्कुलर का हिंदी शब्द जो है प्रयोग होता है वो आपका परिपत्र होता है। क्या होता है? सर्कुलर का मतलब परिपत्र, अभी देखा है हमने, पीछे क्वेश्चन पढ़ा था वहां पर परिपत्र का उल्लेख हमने देखा था। तो परिपत्र याद रखना है, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, कानूनी शब्दावली में याद रखें, तो कानूनी शब्दावली में ज्यूरिसडिक्शन का हिंदी अर्थ इनमें से क्या होता है? ज्यूरिसडिक्शन का हिंदी अर्थ आप याद रखेंगे कानूनी शब्दों में ये होता है। तो इसका सही जवाब होने वाला है आपका अधिकार क्षेत्र होता है। ज्यूरिसडिक्शन का अर्थ, हिंदी अर्थ जो है अधिकार क्षेत्र होगा। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, अधिकार क्षेत्र। अगला, चार्जशीट को हिंदी में क्या कहा जाता है जो पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश की जाती है? चार्जशीट को हिंदी अर्थ क्या होता है? जल्दी से बताएंगे। कितने स्टूडेंटों को पता है? कमेंट करके बताएंगे चार्जशीट का जो हिंदी अर्थ होता है क्या होता है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट, चार्जशीट का जो आपका हिंदी अर्थ होता है वो आपका आरोप पत्र होता है। क्या होता है? आरोप पत्र को ही चार्जशीट इंग्लिश में कहा जाता है। तो बी बिल्कुल सही जवाब होगा। जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। ऐसे ही नए टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए स्टूडेंट। और अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल या और किसी की वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस की तैयारी भी कराई जा रही है चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कार्यालयी पत्रों में प्रयुक्त होने वाले शब्द मेमोरेंडम का सही अर्थ क्या है? मेमोरेंडम शब्द का जो है सही अर्थ क्या है? तो मेमोरेंडम शब्द का सही अर्थ आपको याद रखना है स्टूडेंट, ज्ञापन होता है। इसे ज्ञापन कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? मेमोरेंडम कहते हैं। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन स्टूडेंट आपके हिंदी में पूछे जा रहे हैं। अगला है, बेल शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है जो अक्सर पुलिस और न्यायालय की कार्यवाही में सुना जाता है? बेल, जो किसी को बेल मिलता है साथियों, तो उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट, इसका सही जवाब क्या होगा? ये तो सबको पता होना चाहिए। तो इसका सही जवाब आपका रहने वाला है जमानत। बेल को हिंदी में जमानत कहा जाता है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा कि वह जमानत पर छूट कर आया, वह बेल पर छूट कर आया, कोर्ट ने उसे बेल दे दी यानी कि जमानत दे दी। तो याद रखेंगे सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला, एक सामान्य नागरिक और पुलिस के बीच का संबंध मुख्य रूप से किस पर आधारित होना चाहिए? एक सामान्य नागरिक और पुलिस के बीच का संबंध मुख्य रूप से किस पर आधारित होना चाहिए? डर और खौफ पर, विश्वास और सहयोग पर, दूरी और अविश्वास पर, केवल कानूनी बाध्यता पर? तो सही जवाब बताएंगे स्टूडेंट, तो इसका सही जवाब आपका रहने वाला है विश्वास और सहयोग पर। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। अभी जो शिफ्टें हुई हैं स्टूडेंट, उसमें पता चला है इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, तो इन पर भी हम एक नजर जरूर बनाएंगे। तो बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। अगला, कम्युनिटी पुलिसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? कम्युनिटी पुलिसिंग जो शब्द है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पुलिस को अतिरिक्त शक्तियां देना, पुलिस और जनता के बीच की दूरी कम करके अपराध रोकना। अगला है, आम जनता से जुर्माना वसूलना, या फिर डी, केवल वीआईपी लोगों की सुरक्षा करना। कम्युनिटी पुलिसिंग का अर्थ क्या होता है? तो कम्युनिटी पुलिसिंग का अर्थ आप याद रखेंगे, पुलिस और जनता के बीच की दूरी कम करके अपराध को रोकना है, कम्युनिटी पुलिसिंग का अर्थ होता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। यदि कोई नागरिक अपनी शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन आता है तो एक पुलिस अधिकारी का प्राथमिक व्यवहार कैसा होना चाहिए? अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत लेकर पहुंचता है तो एक पुलिस अधिकारी का प्राथमिक व्यवहार कैसा होना चाहिए उस व्यक्ति के प्रति? कठोर और डराने वाला, अनदेखा करने वाला, सी, विनम्र, धैर्यवान और सहयोगात्मक, या फिर डी, टाल मटोल करने वाला? किस तरह का होना चाहिए एक पुलिस अधिकारी का व्यवहार कोई शिकायत करने आया है उस व्यक्ति के लिए? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, विनम्र, धैर्यवान और सहयोगात्मक। उसकी शिकायत सुननी जानी चाहिए और उसने जो आरोप लगाया है उसकी जांच करके उसको न्याय देने की कोशिश की जानी चाहिए। तो सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला, अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए जनता पुलिस की सहायता सबसे बेहतर तरीके से कैसे कर सकती है? अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए जनता जो है वो पुलिस की सहायता किस तरीके से कर सकती है बेहतर तरीके से? खुद हथियार उठाकर, क्या हथियार उठाना चाहिए? नहीं। कानून अपने हाथ में लेकर, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। संदिग्ध गतिविधियों की त्वरित और सही सूचना पुलिस को देकर, या फिर डी है, पुलिस के काम में हस्तक्षेप करके। तो सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इस तरह के क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से सही कर सकते हैं। सी बिल्कुल राइट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं।
अगला है, इनमें से कौन सा कारक पुलिस के प्रति जनता के विश्वास को कम करता है? इनमें से कौन सा कारक है पुलिस के प्रति जनता के विश्वास को कम कर देता है? ए, त्वरित कार्यवाही, बी, निष्पक्ष जांच, सी, भ्रष्टाचार और दुर्व्यवहार, डी, जन जागरूकता अभियान। तो जल्दी से बताएंगे साथियों क्या सही जवाब होगा 27 का। तो इसके लिए सही जवाब होगा भ्रष्टाचार और दुर्व्यवहार जो है जनता का विश्वास पुलिस के प्रति कम कर देता है। अगर पुलिस यह कार्य करती है, भ्रष्टाचार या दुर्व्यवहार करती है जनता के साथ, तो स्टूडेंट जनता का विश्वास पुलिस से कम हो जाता है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, सड़क दुर्घटना के समय एक जिम्मेदार नागरिक का पुलिस के प्रति क्या कर्तव्य है? सड़क दुर्घटना के समय एक जिम्मेदार नागरिक का पुलिस के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? भीड़ लगाकर तमाशा देखना चाहिए, वीडियो बनाना चाहिए, पुलिस और एम्बुलेंस को तुरंत सूचना देना और घायलों की मदद करना चाहिए, फिर डी, घटना स्थल से भाग जाना चाहिए। तो सी बिल्कुल सही जवाब होगा, पुलिस और एम्बुलेंस को तुरंत सूचना देना और घायलों की मदद करना चाहिए। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला, एक आदर्श पुलिस अधिकारी की छवि आम जनता के बीच कैसी होनी चाहिए? एक आदर्श पुलिस अधिकारी की छवि आम जनता के बीच में कैसी होनी चाहिए? ए, मित्र और रक्षक की, बी, एक तानाशाह की, सी, एक व्यापारी की, डी, एक राजनेता की। तो एक आदर्श पुलिस अधिकारी की छवि आम जनता के साथ में एक मित्र और रक्षक की होनी चाहिए। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे 29 का ए। अगला, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की सफलता किस बात पर सर्वाधिक निर्भर करती है? शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की सफलता किस बात पर सर्वाधिक निर्भर करती है? ए, आधुनिक हथियारों पर, बी, जनता के सक्रिय सहयोग और समर्थन पर, सी, कड़े कानून पर, या फिर डी, पुलिसकर्मियों की संख्या पर। तो याद रखेंगे स्टूडेंट, इसका जवाब आपका रहने वाला है बी, जनता के सक्रिय सहयोग और समर्थन पर। बी बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे स्टूडेंट। इतने ही क्वेश्चंस आज की क्लास में रखे गए हैं स्टूडेंट। और जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जरूर जाएं। एग्जाम से पहले एक बार में आपको समझ में नहीं आए, याद नहीं हुए तो क्लास को रिवाइज कर सकते हैं। और साथ ही इसका टेलीग्राम पर हम PDF भी प्रोवाइड करा देंगे, वहां से जाकर आप देख सकते हैं दोबारा से। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है स्टूडेंट। और आगे के ऐसे ही नए टॉपिक से जानने के लिए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो नई क्लासेज आएंगी स्टूडेंट उनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। आगे के जो न्यू टॉपिक्स हैं उन सभी को हम कवर कर रहे हैं स्टूडेंट, तो आप चैनल से जुड़े रहें। अगर आपका एग्जाम आगे की शिफ्टों में है या आप किसी और गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि GK GS हिंदी की तैयारी एक अच्छी तरीके से यहाँ पर करवाई जाती है। साथ ही आप स्टूडेंट हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर हम फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की ID आपको ये है स्मार्ट लर्न विद RK के नाम से, वहीं फेसबुक पेज भी आपको स्मार्ट लर्न विद RK के नाम से मिल जाएगा। वहां पर हमें फॉलो जरूर करें स्टूडेंट, कोई भी अपडेट आएगी तो आपको वहां से भी मिल सकती है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस क्लास में आपका स्कोर क्या बना है और कितने क्वेश्चंस आपको नहीं आते थे कमेंट करके जरूर बताएं, और कितने क्वेश्चंस जो आपको आते थे स्टूडेंट वो आपने कॉमन सेंस से सही कर दिए हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे। और आपका एग्जाम कौन सी शिफ्ट में किस तारीख को है कमेंट करेंगे एक बार सभी स्टूडेंट। और क्लास को लाइक शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, देखना मत भूलना। कल फिर एक क्लास आएगी स्पेशल टॉपिक्स पर। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।